नमस्कार दोस्तों, एंजल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में वर्ल्ड जियोग्राफी विश्व के भूगोल के बारे में डिस्कस करेंगे। विश्व की कृषि क्या है, वर्ल्ड एग्रीकल्चर, इसमें आप बताया जाएगा प्रमुख फसल उत्पादन, फलों के उत्पादन, कृषि के प्रकार, हॉर्टिकल्चर, पौधों वनस्पतियों के नाम, पशुपालन आदि के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कृषि। कृषि किसी भी देश की आधारशिला होती है। पूरे विश्व में लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कृषि की जाती है। कितने वर्ग किलोमीटर पर? 4 लाख वर्ग किलोमीटर पर पूरे विश्व में खेती की जाती है। इसमें प्रमुख क्या होते हैं? खाद्यान्न फसलें क्या हैं? गेहूँ, चावल, मक्का, ये क्या खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आते हैं। नकदी फसलों के अंतर्गत मसाले, गन्ना, तंबाकू। बागानी फसलों के अंतर्गत कॉफ़ी, चाय, रबर आते हैं। देखिए, रेशेदार फसलें क्या होती हैं? कपास होते हैं, जूट होते हैं। ये चावल के बारे में जानते हैं। राइस, यह एशिया की सबसे प्रमुख धान फसल है। क्या है? चावल क्या है? एशिया की सबसे प्रमुख धान की फसल है। पूरे विश्व में 90% चावल दक्षिण एशिया में पैदा की जाती है। कितने परसेंट? 90% चावल क्या होती हैं? दक्षिण एशिया में पैदा की जाती हैं। FAO के आंकड़े के अनुसार विश्व की चावल उत्पादन करने वाले प्रमुख 3 देश हैं। FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। FAO के इसमें क्या है? उत्पादन के 3 प्रमुख देश हैं। पहले नंबर पर चीन है, दूसरे पर भारत और तीसरे नंबर पर क्या है? इंडोनेशिया है। देखिए, FAO का फुल फॉर्म होगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका मुख्यालय FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? इटली, रोम में है। आगे बढ़ते हैं। चावल की फसल के लिए सर्वाधिक क्षेत्र 43 मिलियन हेक्टेयर भारत में है। भारत में कितने मिलियन हेक्टेयर है? 43 मिलियन। जबकि चीन के पास चावल की फसल के लिए 30 मिलियन हेक्टेयर है। चीन के पास भारत से कम ही है। फिर भी चीन भारत से ज़्यादा उत्पादन करता है, क्योंकि भारत में जो क्षेत्र उसमें सिर्फ आधे भाग पर ही सिंचाई होती है। राइस चावल, अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान धान जीन बैंक फिलीपींस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। संकर धान हाइब्रिड राइस चीन में बोया जाने वाला सबसे लोकप्रिय चावल है। चीन के चावल के क्षेत्र के आधे भाग पर यही चावल बोया जाता है। चीन के क्षेत्र के आधे भाग पर कौन सा चावल बोया जाता है? यही हाइब्रिड राइस, संकर धान बोए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धान की खेती को 5 से 15% तक बढ़ाने के लिए किसान एक जैविक खाद जीवाणु का उपयोग करते हैं, जिसका नाम होता है एजोला एनाबीला। क्या करते हैं? जीवाणु का प्रयोग करते हैं। उसका क्या नाम होता है? एजोला एनाबीला। जो एजोला होते हैं पानी के ऊपर पनपने वाले छोटे पौधे होते हैं। एजोला जो होते हैं पानी के ऊपर पनपने वाले छोटे पौधे होते हैं, और इन पौधों की पत्तियों में एक सूक्ष्म जीव एनाबीना पाया जाता है। पौधों की पत्तियों में क्या होता है? एक सूक्ष्म जीव एनाबीना पाया जाता है, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल का एक प्रकार होता है। क्या होता है? एजोला एनाबीला क्या होते हैं? एक नील हरित शैवाल के प्रकार होते हैं। देखिए, एजोला एनाबीला है। एनाबीला क्या होते हैं? उसके पौधों की पत्तियों में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जो एजोला है और क्या होते हैं? पानी के ऊपर पनपते हैं। नील हरित शैवाल को ही साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, जो फसलों के नाइट्रोजन क्या करता है? जो फसलों के नाइट्रोजन और बहुत से पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, साथ ही जमीन की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। जो नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया होते हैं और क्या होते हैं? उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। चलिए गेहूं के बारे में जानते हैं। गेहूं व्हीट, गेहूं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हीट
कहा जाता है। उत्पादन की दृष्टि से गेहूं विश्व की दूसरी खाद्यान्न फसल है। गेहूं क्या है? दूसरी खाद्यान्न फसल है। गेहूं की जन्मभूमि फिलिस्तीन को माना जाता है। गेहूं की जन्मभूमि किसको माना जाता है? फिलिस्तीन को माना जाता है। गेहूं का पौधा शीतोष्ण जलवायु का पौधा है, जिसकी उपज के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर सबसे अच्छा होता है। गेहूं की अच्छी उपज के लिए क्या होता है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होना चाहिए। विश्व में गेहूं उत्पादन करने वाले प्रमुख 3 देश हैं। कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर चीन, दूसरे पर भारत और तीसरे नंबर पर क्या है? रूस है। कि गेहूं है, गेहूं फसल के क्षेत्रफल में भारत विश्व में सबसे पहले स्थान पर है। क्या है? जो गेहूं फसल के क्षेत्रफल में भारत क्या है? विश्व में सबसे पहले स्थान पर है। मक्का, गेहूं और चावल के बाद मक्का विश्व की तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। जो है गेहूं और चावल के बाद क्या है? मक्का विश्व की तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। मक्का एक अमेरिकन पौधा है। मक्का क्या है? अमेरिकन पौधा है और विश्व में मक्के का लगभग 50% उत्पादन अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में होता है। 50% विश्व में, 50% क्या होता है? मक्के का उत्पादन अमेरिका में होता है। मक्का का जन्म स्थान मैक्सिको को माना जाता है। मक्का का जन्म स्थान किसको माना जाता है? मैक्सिको को माना जाता है। 3 सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन करने वाले देश कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राज़ील हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन होने के बावजूद मक्का का मध्य अफ्रीका देशों में मुख्य भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या होता है? मध्य अफ्रीका देशों में मुख्य भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। अब गन्ना के बारे में जानते हैं। विश्व में कुल चीनी शक्कर का उत्पादन 60 से 70% गन्ने से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त? विश्व में क्या होता है? चीनी का उत्पादन होता है 60 से 70% गन्ने से प्राप्त किया जाता है। भारत को गन्ने की जन्मभूमि कहा माना जाता है। गन्ने की जन्मभूमि किसे माना जाता है? भारत को माना जाता है। विश्व में 3 सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करने वाले देश ब्राज़ील, भारत और चीन हैं। नोट में देखिए, थाईलैंड चीनी उत्पादन करने सबसे ज़्यादा 82% निर्यात करता है। जो थाईलैंड है चीनी उत्पादन का सबसे ज़्यादा 82% निर्यात करता है। सबसे ज़्यादा थाईलैंड निर्यात करता है। आगे देखते हैं। क्यूबा में गन्ना उत्पादन प्रमुख रूप से होता है, जिससे चीनी प्राप्त की जाती है। क्यूबा में क्या होता है? गन्ना उत्पादन होता है, जिससे क्या होता है? चीनी प्राप्त की जाती है। इसे विश्व में चीनी का कटोरा, शुगर बाउल कहते हैं। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा कहा जाता है। इसी चीनी उत्पादन कारण क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चलिए आगे जानते हैं। चुकंदर, शुगर बीट। विश्व में चीनी की कुल उत्पादन की 30 से 40% भाग चुकंदर से प्राप्त किया जाता है। जो होता है 30 से 40% भाग चुकंदर से प्राप्त किया जाता है। चुकंदर से चीनी बनाने की प्रक्रिया सबसे पहले जर्मनी में विकसित की गई थी। चुकंदर से चीनी बनाने की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ पर विकसित की गई? जर्मनी में विकसित की गई। चुकंदर के 3 प्रमुख उत्पादक देश हैं, रूस, फ्रांस और जर्मनी है। सबसे पहले नंबर पर रूस है, उसके बाद फ्रांस और फिर जर्मनी है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए, ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नोट में देखिए, यूक्रेन देश में संपूर्ण चीनी चुकंदर से प्राप्त की जाती है। क्या होती है? यूक्रेन में जो है चीनी क्या होती है? चुकंदर से ही प्राप्त की जाती है।
कपास, कॉटन। भारत को कपास का जन्मदाता माना जाता है। भारत को क्या कहते हैं? कपास का जन्मदाता कहा जाता है। रेशों की लंबाई के अनुसार कपास में कई किस्मों से बांटा जाता है। रेशों की लंबाई के अनुसार क्या होता है? कपास को कई किस्मों में बांटा जाता है। छोटे रेशे वाले कपास और मध्य रेशे वाले कपास क्या होते हैं? इसमें कपास जो छोटे रेशे वाले कपास होते हैं क्या होते हैं? इसमें कपास 2.5 सेंटीमीटर से छोटी होती है। इस प्रकार की कपास को भारत चीन में इसे उगाया जाता है। छोटे रेशे वाले को क्या होता है? भारत चीन में उगाया जाता है। और जो मध्य रेशे वाली कपास होती हैं, ये मध्य रेशे वाली कपास हैं, क्या होते हैं? इसमें कपास 3.75 से 5 सेंटीमीटर तक की लंबाई वाली होती है। विश्व की अधिकांश इसी तरह से कपास उगाई जाती है। इस प्रकार की कपास का उत्पादन नील नदी से लगे देशों में किया जाता है। इसे मिस्र की कपास, व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। विश्व की 3 प्रमुख कपास उत्पादक देश कौन कौन से हैं? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। प्रति हेक्टेयर कपास के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर जाता है। जो प्रति हेक्टेयर क्या होता है कपास उत्पादन में, ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर है। 2200 kg प्रति हेक्टेयर। इसमें क्या होता है? लावा से जिन मैदानों का जन्म हुआ है उन मैदानों पर कपास की खेती की जाती है। तंबाकू के बारे में जानते हैं। तंबाकू की खेती के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तंबाकू की खेती के लिए क्या होता है? हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। FAO के अनुसार तंबाकू का उत्पादन करने वाले 3 प्रमुख देश हैं, चीन, भारत और ब्राज़ील हैं। रबर बागानी फसल के अंतर्गत आता है, जिसे लेटेक्स पेड़ के रस से प्राप्त किया जाता है। रबर को किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? लेटेक्स पेड़ से प्राप्त किया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया में होता है। इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया में होता है। रबर का उत्पादन करने वाले 3 प्रमुख देश हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम। नोट में अमेरिका रबर का सबसे प्रमुख आयात करने वाला देश है। अमेरिका क्या है? रबर का सबसे प्रमुख आयात करने वाला देश है। सबसे ज़्यादा रबर की खेती इंडोनेशिया में की जाती है। सबसे ज़्यादा रबर की खेती कहाँ पर की जाती है? इंडोनेशिया में की जाती है। रबर की खेती का मूल स्थान दक्षिण अमेरिका में अमेजन घाटी में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका के अमेजन घाटी में पाया जाता है। कहवा, कॉफ़ी। अफ्रीका के इथियोपिया को कॉफ़ी का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफ्रीका के इथियोपिया को क्या कहा जाता है? कॉफ़ी का जन्मदाता कहा जाता है। कॉफ़ी की 3 प्रमुख किस्में होती हैं। कितनी होती हैं किस्में? 3 प्रमुख किस्में होती हैं। पहला है लाइबेरिया, दूसरा है अरेबिका, तीसरा है रोबस्टा। देखिए अरेबिका क्या होता है? ये सबसे उत्तम कॉफ़ी होता है। क्या होता है? अरेबिका सबसे उत्तम कॉफ़ी होती है। और रोबस्टा होता है, भारत और अफ्रीका में इसे सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाता है। रोबस्टा को भारत और अफ्रीका में सबसे अधिक उगाया जाता है। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले 3 प्रमुख देश हैं, ब्राज़ील, वियतनाम और कोलंबिया। सब पहले नंबर पर ब्राज़ील है, दूसरे पर वियतनाम और तीसरे नंबर पर क्या है? कोलंबिया है। यूएस के हवाई शहर में उत्पन्न होने वाली कॉफ़ी को कोना कॉफ़ी कहा जाती है। जो यूएस में क्या होती है? हवाई शहर में उत्पन्न होने वाली कॉफ़ी को क्या कहा जाता है? कोना कॉफ़ी कहते हैं। ब्राज़ील में जहाँ बहुत अधिक
कॉफ़ी प्लांटेशन होता है उसे वहाँ पर फजेंडा कहते हैं। क्या कहता है? ब्राज़ील में उसको क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। श्रीलंका में कॉफ़ी की खेती लीफ जस्ट पर्ण कीट रोग के कारण बंद कर दी गई है। क्या कि कॉफ़ी किसके कारण श्रीलंका में बंद कर दी गई है? पर्ण कीट रोग के कारण। आगे चलते हैं, चाय टी के बारे में जानते हैं। चीन को चाय का जन्मदाता माना जाता है। चीन को क्या कहते हैं? चाय का जन्मदाता माना जाता है। चाय बगानी किसी के अंतर्गत आती है? कौन सी किसी के अंतर्गत आती है? चाय बगानी किसी के अंतर्गत आती है। FAO के अनुसार सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाले 3 प्रमुख देश हैं। पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर भारत और तीसरे नंबर के केन्या है। ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि चाय का सबसे बड़ा निर्यात केन्या देश करता है। सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है? केन्या देश करता है। चाय में थिनाइन, कैफीन, टेनिन तत्वों की उपस्थिति होती है। ग्रीन टी के उत्पादन में ब्राज़ील सबसे पहले स्थान पर है। क्या है? ब्राज़ील पहले स्थान पर है। कोकोआ, कोको नाम के पेड़ के फलों से प्राप्त बीजों को कोकोआ कहते हैं। कोकोआ किससे प्राप्त किया जाता है? कोको नाम के पेड़ के फलों से क्या प्राप्त होता है? उसको कोकोआ कहा जाता है। कोकोआ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 3 देश हैं। आइवरी कोस्ट अफ्रीका, उसके बाद घाना और उसके बाद कौन है? इंडोनेशिया है। जूट एक रेशेदार फसल होती है जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड में किया जाता है। जूट का क्या होता है? सबसे ज़्यादा उत्पादन बांग्लादेश, भारत और थाईलैंड में किया जाता है। विश्व के 3 प्रमुख बड़े जूट उत्पादक केंद्र हैं। भारत 55% करता है, बांग्लादेश 41% और चीन क्या है? 13% करता है। पहले नंबर पर क्या है? भारत है। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादन क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान है। जो सर्वाधिक जूट उत्पादन क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान है। जूट उत्पादन देशों में सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन बांग्लादेश में होता है। सबसे अधिक क्या होता है? जूट का उत्पादन कहाँ पर होता है? बांग्लादेश में होता है। नोट में, मसालों के उत्पादन में भी भारत पहले और बांग्लादेश दूसरे स्थान पर है। क्या है? मसालों के उत्पादन में भी भारत क्या है? पहले नंबर पर तथा बांग्लादेश दूसरे स्थान पर है। कुछ अन्य फसलें जैसे ज्वार है। ज्वार नाइजीरिया